तुमने कभी रुदाली के बारे में सुना है? वही औरतें जो पैसों के लिए किसी अजनबी की मौत पर छाती पीट पीट कर रोती हैं, विलाप करती हैं, उनके आंसू बिकते हैं। हाँ, वही रुदालियां। लेकिन मैं जिस रुदाली की बात करने वाला हूं, वो ना तो इंसान थी, ना ही उसका रोना दिखावे के लिए था। उसका रुदन तो आत्माओं को खींच लाता था, और उसके आंसुओं में कोई जादू था, ऐसा जादू जो जिंदा को भी मुर्दा बना देता था। ये बात तब की है जब मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भीमपुरा में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गया था। मुझे वहां की संस्कृति और रिवाजों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। लेकिन जो कुछ भी मैंने वहां देखा, महसूस किया और झेला, वो मेरी आत्मा पर ऐसा दाग छोड़ गया कि आज भी जब रात होती है और हवाओं में सन्नाटा पसरता है, तो मुझे वही रुदाली की सिसकियां सुनाई देने लगती हैं। लेकिन चलो शुरू से बताता हूं, ताकि तुम समझ सको कि एक आम सा गांव कैसे मेरी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन गया। भीमपुरा दूर दराज का गांव था, जहां अभी भी ज्यादा लोग रात को लालटेन में ही खाना बनाते थे और कहानियां सुनाते समय आंखें बचा लेते थे, जैसे किसी पुराने डर को छिपा रहे हों। मैंने गांव में कदम रखते ही वहां के प्रधान बलवीर सिंह से मुलाकात की। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में कुछ ऐसा छुपा था जिसे वो बताना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे गांव में एक कमरा दिलवा दिया और कहा कि यहां के लोगों से रुदाली के बारे में पूछने से बचना। मैं हैरान हुआ, क्योंकि मेरा विषय ही वही था। पर उन्होंने इतना ही कहा, जिसके आंसुओं में मौत हो उससे सवाल मत करना बेटा। पर इंसान जितना मना किया जाए उतना ही जिज्ञासु हो जाता है। और मैंने भी गांव के एक वृद्ध हरिराम काका से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कांपते हाथों से बीड़ी सुलगाई और बहुत देर बाद बोले, रुदाली, उसका नाम मत ले बेटा। वो कोई औरत नहीं थी, वो तो खुद एक अधूरी मौत थी, जो खुद को पूरा करने के लिए जिंदा लोगों का दुहक पीती थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दिल में सस्पेंस और बढ़ गया और मैंने तय कर लिया कि मुझे इस रुदाली के बारे में सब कुछ जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। अगली रात मैं गांव के श्मशान घाट के पास गया, जहां कहा जाता था कि उस रुदाली की आत्मा कभी कभी रात को रोती है। मैं छिपकर बैठा रहा। हवाएं ठंडी थीं, लेकिन उनमें अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी आंखों से आंसू बहाए हों। तभी अचानक एक सिसकी की आवाज आई, धीमी, कांपती, लेकिन दिल तक चीर जाने वाली। और सामने कुछ धुंधलापन सा बनता गया, जैसे धुएं में से कोई आकृति निकल रही हो। वो एक औरत थी, सिर से पांव तक काले लिबास में, माथे पर लाल बिंदी और आंखों से बहते हुए खून जैसे आंसू। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी सिसकियां मेरे दिल में घुलती जा रही थीं, जैसे किसी ने मेरी मां की मौत की खबर दी हो। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। और तभी उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी, क्यों आया है मेरे दुख के बाजार में? क्या तुझे भी कुछ बेचने आया है? मैं घबरा गया, लेकिन डर के साथ एक सवाल भी मन में गूंजा, ये कौन है और क्यों यहां रो रही है? फिर गांव लौटकर मैंने एक पुराने पंडित से मिलने का सोचा, जो कहते हैं रुदाली की कहानी के चश्मदीद थे। पंडित किशन लाल जी ने मुझे अंदर बिठाया, दरवाजे बंद किए और बोले, तू जानना चाहता है ना कि रुदाली कौन थी? तो सुन, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तेरी नींद, तेरा चैन सब छिन जाएगा। और उन्होंने जो बताया वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच था। लगभग 75 साल पहले भीमपुरा में एक औरत रहती थी, रज्जो, जिसने अपने पति को खोने के बाद रुदाली बनने का काम शुरू किया। लोग कहते हैं उसके आंसुओं में ऐसी ताकत थी कि मृतात्मा को शांति मिल जाती। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें सूख गईं, क्योंकि जिनके लिए वो रोती थी वो सब भूत बनकर उसी के पीछे लग गए। उनकी आत्माएं उसे घसीटती रहीं और एक दिन श्मशान में उसकी लाश मिली, मुंह खुला हुआ, आंखें फटी और खून से भीगी हुई। लेकिन उसकी लाश के साथ अजीब बात यह थी कि वो लाश मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से गांव में कई बार रात को एक औरत को काले कपड़ों में श्मशान में रोते हुए देखा गया, और जो भी उसे देखने गया कुछ दिनों में या तो पागल हो गया या मर गया। गांव वालों ने उसे नाम दिया रुदाली की छाया, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रही थी, बल्कि एक परछाई बन गई थी, जो उन लोगों के पास आती थी जिनके अंदर कोई अधूरापन हो, कोई ऐसा दुख हो जिसे वो कह नहीं सके, और फिर वो उस दुख को पी जाती थी। लेकिन उसकी कीमत होती थी इंसान की आत्मा। मैंने जब ये कहानी सुनी तो मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैं मान नहीं पाया कि ये सब सच है। मैंने इसे मन का भ्रम समझा
और उसी रात मैंने दोबारा श्मशान घाट जाने की हिम्मत की। इस बार मैं अकेला नहीं गया। गांव के 2 युवक रतन और गोपाल मेरे साथ थे। हमने कैमरे, टॉर्च और ऑडियो रिकॉर्डर साथ रखे। रात के लगभग 2 बजे हम वहां पहुंचे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। और तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और हमारी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में केवल उसकी सिसकी गूंज रही थी, मुझे रुला दो, मुझे रुला दो। मैं कांप उठा और जब टॉर्च दोबारा जली तो रतन गायब था और गोपाल जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो बस एक ही बात कह रहा था, उसकी आंखों में झांकना नहीं, उसकी आंखों में झांकना नहीं। मैं जैसे तैसे उसे उठाकर गांव लाया, लेकिन रतन कभी नहीं मिला। उसकी तलाश में पुलिस तक आई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो जिंदा होकर भी मर गया हो। उस घटना के बाद मैं गांव छोड़ आया। मेरी डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई, लेकिन मेरी रातों की नींद हमें। तो उस दिन के बाद मैंने कभी भी रुदाली के बारे में लिखने या किसी से बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, कुछ डर तुम्हें छोड़ते नहीं, वो तुम्हारे साथ रहते हैं। मैंने शहर वापस आकर डॉक्यूमेंट्री पूरी करने की कोशिश की, पर हर बार जब वीडियो एडिट करता, स्क्रीन ब्लैक हो जाती और एक सिसकी जैसे कंप्यूटर से ही निकलती। और एक बार तो स्क्रीन पर अचानक वो चेहरा आया, धुंधला, पर आंखों से खून टपकता हुआ, और मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, तेरे अंदर अब मेरा दुख है। मैं चीख कर पीछे हट गया और वो वीडियो आज तक दोबारा प्ले नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसे छूने से मना कर दिया हो। कुछ हफ्ते तो जैसे तैसे बीते, पर फिर अजीब चीजें होने लगीं। घर की दीवारों पर नमी आने लगी, लेकिन वो नमी सादी नहीं थी। उसमें इंसानी चेहरों की आकृतियां दिखती थीं, जैसे कोई रो रहा हो। रात को सोते सोते मेरा तकिया भीग जाता, जैसे किसी ने सिर रखकर घंटों रोया हो। और कई बार उठने पर मेरा गला खुद भीग जाता, जैसे मैं खुद रात भर रोता रहा हूं, लेकिन मुझे याद भी नहीं। और तब मैं समझ गया कि रुदाली की छाया सिर्फ श्मशान में नहीं रहती, वो उस इंसान के साथ रहती है जो उसके रोने में एक बार शामिल हो जाए। मैंने मंदिरों के चक्कर लगाए, पंडितों, मौलवियों, बाबाओं तक पहुंचा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। एक ओंझा ने मेरी आंखों में झांका और थरथर कांपते हुए कहा, जिसकी आंखों में तूने देखा, उसका दुख अब तुझसे कभी नहीं छूटेगा। वो अब तेरे अंदर बैठ गई है। तू रोता नहीं, इसलिए वो तेरे अंदर से रोती है। और उस रात पहली बार मैं खुद अपने रोने की आवाज से जागा, और तब से हर रात 3:14 पर मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, बिना किसी कारण के। और उसके बाद मेरे घर में से किसी औरत के रोने की गूंज सुनाई देती है। एक बार तो मैंने हिम्मत करके खुद को रिकॉर्ड किया, कमरे में कैमरा लगाकर सो गया, और सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं सोते सोते उठकर बैठ गया था। आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा भावहीन, और पीछे एक औरत खड़ी थी, वही रुदाली। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, अभी तो बस शुरुआत है। जब तेरा अपना कोई मरेगा, तब मैं तुझसे खुद रोवा लूंगी। वो वीडियो मैं कभी किसी को नहीं दिखा पाया, और वो खुद ही 2 दिन बाद फाइल से गायब हो गया। मेरे दोस्त, परिवार सब मुझसे दूर होने लगे। उन्हें लगता था मैं डिप्रेशन में हूं, पागल हो गया हूं। लेकिन मैं जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। मेरे एक पुराने कॉलेज फ्रेंड ने जब मजाक में पूछा कि भूतनी से मिला है क्या, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया, और वो हंसता रहा। लेकिन अगले ही दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, और मरते समय उसने अपनी बहन से कहा, एक औरत थी, वो रो रही थी और मुझे घसीट रही थी। ये सुनकर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि रुदाली खींच कर ले जाती है। अब मेरी हालत यह है कि मैं दिन में नींद लेता हूं, रात में जागता हूं, क्योंकि जैसे ही अंधेरा गहराता है वो मेरे आसपास महसूस होती है। दरवाजे के पीछे, आईने में, खिड़की के पर्दे के पार कभी उसकी परछाई दिखती है, कभी उसकी सिसकी सुनाई देती है, और कभी लगता है जैसे वो मेरे कान में कुछ बोल रही हो, तेरा दुख अभी अधूरा है, किसी अपने की मौत बाकी है। और तब से मेरी मां बीमार रहने लगी। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल, पर उनका शरीर सूखता जा रहा था, जैसे कोई उनकी ऊर्जा चूस रहा हो। मैं समझ गया कि रुदाली अब सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अपनों को भी निगलने आई है,
और तब मैंने तय किया, मुझे भीमपुरा लौटना होगा, जहां यह सब शुरू हुआ था। मैं गांव पहुंचा। वही पुराना सन्नाटा, वही डर से सहमे हुए लोग, लेकिन इस बार सबने मुझे देखते ही दरवाजे बंद कर लिए, जैसे मैं कोई रोग लेकर आया हूं। लेकिन बलवीर सिंह, वही प्रधान, अब बूढ़ा होकर भी मुझे देखता रहा और सिर्फ इतना बोला, कहां था ना बेटा, मत छेड़ उस परछाई को, अब तू खुद भी परछाई बन जाएगा। मैं सीधा उस श्मशान गया जहां पहली बार उसे देखा था, और इस बार मैं एक दिया लेकर गया था। गांव के एक पंडित ने कहा था कि जिस आत्मा ने रोते रोते अपनी मौत पाई हो, वो केवल रोशनी में सुकून पा सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने दिया जलाया, हवा तेज हुई और रुदाली मेरे सामने आ गई। इस बार वो चुप थी। उसकी आंखों से खून नहीं, सिर्फ पानी गिर रहा था, जैसे सालों बाद किसी ने उसे सच में रुला दिया हो। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मेरी ओर बढ़ी और मेरी छाती पर हाथ रखकर बोली, अब तेरा दुख पूरा हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं गांव के मंदिर में पड़ा था। गांव वाले बता रहे थे कि मुझे श्मशान में बेसुध पाया। मेरे पास जला हुआ दिया रखा था और मेरी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे मैं घंटों रोया हूं। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने एक आंसू भी बहाया हो। शायद उसने मेरे अंदर के सारे आंसू अपने साथ ले लिए, और उसके बाद गांव में रुदाली की छाया कभी नहीं दिखी। मैं शहर वापस आ गया और अब मैं एक लेखक बन चुका हूं। भूत प्रेतों की कहानियां लिखता हूं, सबको डराने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि शायद मेरी कहानियों में ही उसका चेहरा छुपा है, उसका विलाप, उसकी आंखें। क्योंकि आज भी जब मैं लिखता हूं तो कई बार मेरी उंगलियों से खून निकलता है और मेरे पन्नों पर कोई और हाथों से कुछ लिख देता है, और जब मैं वो शब्द पढ़ता हूं तो वही सिसकी सुनाई देती है, अब किसी और को रुलाओ ताकि मेरा रोना पूरा हो सके। और शायद तुम ये सोच रहे होगे कि जब रुदाली की छाया आखिरी बार उस श्मशान में दिखी थी तो कहानी वहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन नहीं। सच तो यह है कि उसकी छाया कहीं नहीं गई थी, वो बस मुझ में समा गई थी। और आज मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो मेरी कल्पना नहीं, वो उसके आदेश होते हैं।